हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं नेवेल गोडार्ड के एक लेक्चर से इस वीडियो को स्टार्ट करूंगी जो कि रिवीजन टेक्निक के बारे में है, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं रिवीजन टेक्निक पे बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ। तो ये रिवीजन टेक्निक उन लोगों के लिए होती है जिनको पास्ट में रिजेक्शन मिला होता है, या आपके किसी ने पैसे ले लिए, वो पैसे वापस नहीं कर रहा, या फिर डॉक्टर ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जो आपको कि आपका जो भी डिज़ीज़ है वो इनक्योरेबल है। तो आप इन सब सिचुएशंस को रिवाइज कर सकते हो, एक न्यू रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। तो नेवेल गोडार्ड के लेक्चर से मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। एट द एंड ऑफ माई डे आई रिव्यू द डे, आई डोंट जज इट, I simply review it. I look over the entire day, all the episodes, all the events, all the conversations, and then as I see it clearly in my mind's eye, I rewrite it. I rewrite it and make it conform to the ideal day I wish I had experienced. I take scene after scene and rewrite it, revise it. And then in my imagination, I relive that day, the revised day, until this imagined state begins to take on to me the tones of reality. I have found from experience that these revised days will change my tomorrows. तो नेवेल गोडार्ड क्या करते थे कि पूरा दिन जब उनका हो जाता था तो रात में सोने से पहले वो जो भी कन्वर्सेशंस हैं जो उनके फेवर में नहीं हुई, जो भी सिचुएशंस हैं, इवेंट्स हैं जो उनके फेवर में नहीं हुए, वो एक्सपेक्ट करते थे कि कुछ और बेटर होता, और बेटर कन्वर्सेशंस होती, या कोई सिचुएशन है वो और बेटर होती। तो वो क्या करते थे कि वो सारी सिचुएशंस को रिवाइज करते थे अपने फेवर में। वो बार बार उस स्टोरी को रिपीट करते थे अपने माइंड में कि जो भी हुआ है उनके फेवर में हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपके बॉस हैं, उन्होंने डांट दिया, ठीक है, तो आप रात में क्या करोगे, आप इस सीन को रिवाइज करोगे कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, आपके काम को एडमायर किया। एसपी ने आपको मना कर दिया कि वो आपके साथ मैरिज नहीं कर सकते हैं, तो आप इस सीन को हर रोज़ रिवाइज करोगे कि उन्होंने खुद बोला आपसे मैरिज करने के लिए कि आप अपने घर वालों से बात कर लो, मुझे शादी करनी है। नेवेल गोडार्ड भी इस टेक्निक को यूज़ करते थे, और ज़रूरी नहीं है आप बड़ी बड़ी डिज़ायर्स के लिए करो, आप पूरा दिन रिवाइज करो। आप जैसा चाहते थे उस दिन को आप वैसा रिवाइज करो अपने माइंड में कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज मुझे डिस्काउंट मिला, मैं शॉपिंग करने गई, जो भी आपको लगता है आप उस सीन को रिवाइज करो। क्योंकि अगर आप अपने माइंड की स्टोरी को, उस मेमोरी को रिवाइज करोगे और रिपीट करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ वैसा ही होगा, और वो जो ओल्ड मेमोरी है जिसने आपको हर्ट की है वो या तो आपको हर्ट करना बंद कर देगी, अगर माइंड में आया भी तो आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, या फिर वो आपके माइंड में आएगी नहीं और आपकी न्यू स्टोरी ही आपके माइंड में आएगी। तो ये बहुत बेस्ट टेक्निक है उन लोगों के लिए जिनको पास में हर्ट हुआ है, किसी की बात ने हर्ट किया, या कोई सिचुएशन, किसी ने पैसे ले लिए वापस नहीं कर रहा और मना कर रहे कि वो नहीं दे सकता। आप इस चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हो, और बार बार रिवाइज़ करोगे तो वही पर्सन आपको पैसे देकर जाएगा। और मैंने ऐसी एक स्टोरी सुनी भी थी बहुत पहले कि उस पर्सन ने मना कर दिया था उनको कि नहीं, मैं नहीं पैसे दे सकता, मेरे पास नहीं है, और उन्होंने जब रिवीजन टेक्निक यूज़ करी तो उन्होंने थोड़े दिन बाद उनको खुद ही पैसे दे दिए थे। वो एसपी जिसने मना कर दिया होता है कि नहीं वो नहीं कर सकते मैरिज, वो ही एसपी खुद आते हैं और बोलते हैं कि नहीं उनको मैरिज करनी है। ये सब रिवीजन टेक्निक की वजह से है। उस सीन को डिफरेंट तरीके से देखो अपने माइंड में, वो जो हो गया वो हो गया।
अब उसको छोड़ो। अब आप उस सिचुएशन में अगर आपके हाथ में कंट्रोल होता तो आप उस सिचुएशन को कैसे आप चाहते कि वो हो। अगर उस टाइम पे आप उस सिचुएशन को लिख सकते, आपकी स्क्रिप्ट फॉलो करते लोग, तो आप कैसे क्या चाहते, कैसे बिहेव करे एसपी, आपको क्या बोले, वो पर्सन कैसे बिहेव करे जिसने आपके पैसे ले लिए वापस नहीं कर रहा, वो क्या बोले आपको, क्या सिचुएशन होनी चाहिए थी, वो सब आप चेंज कर सकते हो अपने माइंड में। क्योंकि क्या होता है ना कि पास्ट में जो कोई मोमेंट्स होते हैं ना, वो आज के थॉट्स को ब्लॉक करते रहते हैं। बार बार ओल्ड स्टोरी हमारे माइंड में आती रहती है, रिजेक्शन, ब्रेकअप या पैसा लूज़ कर दिया आपने। तो ये जो रिवीजन टेक्निक है ना, ये आपकी जो ओल्ड मेमोरीज है उनको न्यू स्टोरी में शिफ्ट करके आपके जो आज के बिलीव्स हैं उन्हें चेंज कर सकता है। तो कुछ भी आप जैसे कॉमन केसेस मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आप ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एसपी के साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया या रिजेक्शन आपको मिल गई, तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। आप अपनी फाइनेंशियल लॉस को या फेलियर को इमेजिन कर सकते हो कि आपको सक्सेस मिली है। आपने कोई बचपन में कोई ऐसी बात सुनी जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ था, किसी से भी आपने सुनी हो, आप उस सिचुएशन को रिवाइज़ कर सकते हो। हेल्थ रिलेटेड आप कोई भी पुराना फियर है या आपको डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला है जो आप नहीं सुनना चाहते थे, आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को रिवाइज़ कर सकते हो, आप कुछ भी रिवाइज़ कर सकते हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता, आप इमेजिन कर रहे हो, आप सच में ये हुआ है नहीं हुआ, उसको सिर्फ आपके थॉट से मतलब है। जो आप कमांड्स उसको बार बार दोगे वो उसी को रियलिटी मानेगा और उसी को क्रिएट करेगा। जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, वो एकदम चेंज हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये वही पर्सन है। अभी तो कह रहा था पैसे नहीं दे सकता, अभी तो डॉक्टर ने ऐसे बोला था। कई बार डॉक्टर्स भी मतलब कितनी स्टोरीज़ हैं जिसमें उन्होंने बोला ये मिरेकल हुआ है, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ है। या एसपी, उन्होंने मना कर दिया मैरिज के लिए, वो खुद वापस आए। तो ये सब इसलिए होता है, ये उन लोगों के साथ होता है जो ओल्ड स्टोरी को पावर देते ही नहीं हैं। कई लोगों को वैसे ही इमेजिन करके खुश होने की आदत होती है, वो अच्छे अच्छे सिनेरियोज इमेजिन करते रहते हैं। तो अगर पास में कुछ हुआ है और आपको अभी तक हर्ट होता है उस चीज़ का, बार बार वो थॉट आता है, आपको एंग्शियस करता है, सैड करता है, तो अपनी माइंड पावर का यूज़ करो ना, अपने थॉट पावर का यूज़ करो, उसको चेंज कर दो माइंड में। आपके पास ही पावर है, आपके थॉट्स में ही पावर है। आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, आपको परसिस्टेंट रहना है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो कोई भी पास्ट इवेंट को सिलेक्ट करो जो आपको ट्रिगर करता है, अपने माइंड में वो सीन इमेजिन करो डिटेल्स के साथ। पहले ओल्ड स्टोरी को इमेजिन करो जो हुआ है एक्चुअल में, ताकि आपको पता चले कि आपको रीराइट कैसे करना है उस स्टोरी को। तो जब भी आपको टाइम मिले, स्पेशली उठते ही और रात में सोने से पहले, न्यू स्टोरी को आप इमेजिन करो। आपसे इमेजिन नहीं होता, आप अफर्म करो, स्क्रिप्टिंग करो, जो भी करो जैसे ये एक्चुअल में हुआ है, जो आप चाहते हो। अगर आपके हाथ में कंट्रोल होता हर चीज़ का, तो आप कैसे चाहते। आप डायरेक्टर हो, आप स्क्रिप्ट राइटर हो अपनी लाइफ के। अब आप न्यू स्टोरी लिखो, जो हो गया हो गया, अब उसको चेंज करके लिखो। तो जब भी दिन में आपको ओल्ड मेमोरी आए ना या थॉट आए, तो अपने आप को ना जेंटली आप याद दिलाओ कि वो चीज़ मेरे फेवर में ही हुई है, वो चीज़ मेरे फेवर में ही हुई है, मेरे साथ सब अच्छा ही होता है और अच्छा ही हुआ है। रिजेक्ट कर दो उस थॉट को, उस ओल्ड मेमोरी को जो माइंड बार बार रिप्ले कर रहा है, और उसको कुछ नया दो। वो रिप्ले कर रहा है क्योंकि उसको कुछ आपने रिप्लेस ही नहीं किया, उसको कुछ नया दिया ही नहीं। तो उसको जब आप कुछ नया देते रहोगे ना, तो वो अपने आप रिप्लेस कर देगा। जैसे आपके एसपी ने कभी आपको कुछ हर्टफुल कह दिया और आपके माइंड में अब वो स्टक हो गया है, वो बार बार सीन आपको याद आता रहता है। तो उस दिन के सीन को रिवाइज़ करो,
कि एसपी ने आपसे प्यार से बात करी, आप दोनों हंस रहे हो। आप जितना न्यू वर्जन अपने एसपी का रिपीट करोगे, या आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, बॉस हो, कोई भी हो, उतना ही प्रेजेंट में जो वो लोग हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ओल्ड मेमोरी को रिप्लेस ही नहीं करोगे, उसी को पावर देते रहोगे, उसको सोचकर ही हर्ट होते रहोगे, सैड होते रहोगे, तो वो सीन दोबारा रिप्ले होता रहेगा आपकी। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है हमारी लाइफ सेम ही चलते जा रही है, इसलिए चलते जा रही है क्योंकि हम सेम थॉट्स ही सोचते जा रहे हैं। तो अपनी सिचुएशन को ना फोर्सफुली नहीं भूलना, बस अपने थॉट में न्यू वर्जन सोचो, हर सिचुएशन का, हर इंसान का, अपना भी। अगर आपको लगता है कि आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ और आप अच्छी तरीके से रिएक्ट कर सकते थे, आपने गुस्से में रिएक्ट कर दिया, आप उसको कामली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, तो आप वो इमेजिन करो, वो स्क्रिप्ट करो, इनर कन्वर्सेशन करो, उस ओल्ड मेमोरी को रिवाइज़ कर दो, इतना उस लेवल तक रिवाइज़ कर दो कि वो ओल्ड मेमोरी अपनी पावर ही लूज़ कर दे। तो आप बताओ, आपके पास्ट का कौन सा ऐसा सीन है जो आप रिवाइज़ करना चाहते हो? आप इसको कमेंट सेक्शन में बताओ, और पहले अपनी ओल्ड स्टोरी बताओ, उसके बाद उसको रिवाइज़ करो, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले और आप एक दूसरे की हेल्प करो। अगर आपको लगता है किसी ने कुछ गलत करा है तो उसको करेक्ट करो, क्योंकि हम सब साथ में ही हैं इस जर्नी में, और सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोच भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जो ये वीडियो बनाते हैं वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। सब ये जर्नी कभी ख़त्म होती नहीं है, तो एक दूसरे की हेल्प करो यार, मतलब कमेंट सेक्शन में, और रिवाइज़ करो बार बार। जो लोग मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि वो ये ओल्ड स्टोरी रिपीट करते रहते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, वो ये ओल्ड मेमोरी आप रिपीट कर रहे हो। आप करना बंद कर दो। कमेंट सेक्शन में ना हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लिखा करो, क्योंकि उसको 1000 लोग पढ़ रहे हैं और आपको और एनर्जी मिल रही है। आपकी स्टोरी पढ़कर आपको और वो एनर्जी मिल रही है, वो ओल्ड स्टोरी ही पे ही स्टक रह जाओगे आप। अगर आप कुछ अच्छा लिखोगे ना तो लाइफ में भी अच्छा ही होएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी आप कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग ही कर रहे हो, रिवीजन ही कर रहे हो। तो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा करो, बार बार हर चैनल पे जाके अपनी सेम स्टोरी को रिपीट मत किया करो। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।